क्या है सच्चाई पवन सिंह के शराब में नींद के गोली मिला के पूरे 2 दिन सुलाने का? कल सूर्या भाई का मैंने एक वीडियो देखा, पूरे इंस्टाग्राम पे अभी वायरल चल रहा है कि बता रहे हैं कि पवन सिंह के शराब में नींद का गोली मिला के उनको पिला दिया जाता था। तो आज हम फिर से सूर्या भाई के पास में बैठे हैं। कल मैंने इनसे वीडियो बनाया था इनके साथ में और इनसे पूछे थे, बहुत सारे सवाल इनसे पूछे थे, लेकिन मेरा ये सवाल छूट गया तो मैं आज इस सवाल के लिए फिर से आया हूँ। तो मेरे साथ सूर्या भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। एकदम स्वागत बा सब कोई के, हर हर महादेव। तो कल आपका वीडियो जो इंस्टाग्राम पे अभी तक सबसे पहले तो सब कोई के शिकायत रहला कि हमारा आवाज धीरे जाला, हमारा रूमो पे कहला से काहे इतना धीरे बोल रहा है। तेज बोलल करिए आप। तेज देखा, तेज झूठ बात तेज बोलल जाला, सच बात जो होला वो स्थिरते में बोलल जाला। हाँ, अपने हृदय से बोल रहे हैं। नहीं तो झूठा को सच्चा साबित करने के लिए आप चिल्ला सकते हैं। हाँ, अब वो लोग समझेगा कि सच बात जो सच बात है उसको आदमी अपने मन से बोलता है, धीरे ही बोलता है, क्योंकि इमोशनल हो जाता है ना बोलते बोलते इंसान। तो मैंने जो आपका वीडियो देखा, आपने किसी को इंटरव्यू दिया है, सामने पीछे रोहित भाई बैठे हैं कैमरा फोन को, आप इंटरव्यू दिए हैं। पवन सिंह के शराब में नींद का गोली मिला दिया जाता था, पूरे 2 दिन सुला दिया जाता था उनको। देखिए उनको यूज करने के लिए हर समय कहाँ तक सही है? हर समय की बात नहीं है, मैंने ऐसा नहीं है कि घटना उनका संग 10 बार भइल बा। हाँ। बाकी आप एक बात बताइए, देखिए इस चीज का प्रमाण हमारे पास नहीं है, बस कान से सुने हैं, कोई अपना ही कहा है। अच्छा, मतलब ग्रुप का ही आदमी बोला है? हाँ, उनके एकदम घनिष्ठ आदमी का है। वो देखे होंगे, वो जानते होंगे, वो जानते हैं, क्योंकि अब ज्यादा बताएंगे तो सब कोई समझ जाएगा कौन बताया था, क्या बताया था। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का नाम आए, लेकिन हमसे बताया गया था सामने बैठा के कि ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, लेकिन वो चीजें उस टाइम हम नहीं बता सकते थे क्योंकि उस चीज का प्रमाण नहीं है। वो लोग साथ में हैं, ब्लेम लगता हम पे। लेकिन आज ये लोग अलग है, इस वजह से इस चीज बता रहे हैं। हमारे बताने से करीब 1-2 महीना पहले राजन भाई वीडियो बना दिए थे, लेकिन हम उस चीज को नहीं खोले थे। लेकिन इसी साल की कहानी है, कुछ दिन हो गया होगा, हमको लगता है साल भर हो गया होगा। 1 साल पहले की बात है ये। साल 1.5 साल की बात है। तो 1 साल पहले तो उनके साथ में दीपक सिंह जी रहते थे। नहीं, वो साथ में रहते थे, लेकिन उनका इन चीजों से लेना देना नहीं है। मतलब कोई और था? हाँ, कोई और था। अपना दिमाग लगाना है, दिमाग दौड़ाना है, किसी का नाम नहीं लेना है। तो घटना ऐसे थी कि देखिए, आप ही हमारे साथ रह रहे हैं, आप हमारे घनिष्ठ मित्र है, चाहे मान लीजिए आप ही स्टार है, चाहे हम ही हैं, हम ही किसी मुकाम पे हैं। हम आपके पास गए, कोई भी वजह रही हो, आप हमको नींद की दवा खिला के सुला दीजिएगा, नींद का दवा रिएक्शन कर जाता है, चाहे कुछ ऐसा हो जाता है, पवन सिंह की जान चली सुतले रह जाते। ये चीज तो शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि पवन सिंह को लोग ये सब मार देगा, खा जाएगा, चबा जाएगा। पवन सिंह के साथ ऐसी ऐसी रणनीतियां सोची गई थी कि पवन सिंह का स्टारडम ही गिरा देना है, पवन सिंह का स्टारडम गिरा देना है और दूसरे स्टार के लिए काम करना है। ये तो उनके टीम के लोग सोचते थे। हाँ, टीम के लोग सोचते थे कि मतलब टीम का कोई हमसे बताता था, एकदम परफेक्ट आदमी बताता कि वो झूठ नहीं बताएगा। घर का भेद ही लंका जाता है, घर का भेद ही सब कुछ बताता है। तो वही चीज था कि पवन सिंह का भाई रेट इतना गिरा देना है, मार्केटिंग इतना स्लो कर देना है, सब चीजें रणनीति चल रही थी। लेकिन कहा जाता है ना कि जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो रणनीति लोग बनाता है, लेकिन रणनीति फेल हो जाती है। बाकी अपना पवन सिंह इतना हल्का क्यों है? उनको कोई भी आता है कुछ भी बोल देता है, बोल के चला जाता है यूट्यूब पे। देखिए उनमें कुछ कमियां, देखिए वो तो कहते हैं खुद लाइव में आके कि हम खुली किताब है। एक लाइव अभी जस्ट देख रहे थे हम, एक वीडियो जो जमशेदपुर से लाइव आया था एक बार, जिसमें दाढ़ी बड़ा बड़ा था, फिल्म का शूटिंग करने गए थे, लाइव आया था, बोले थे कि हम नहाइले नहीं की, वीडियो लाइव आइल बनी कर बाद जाके नहाइब। कल कि हम खुला किताब है, हम ये सब छिपाई लाना जो होला तो कह दिला। तो वो हर चीज बता देते हैं, चाहे वो ड्रिंक करते हो, चाहे जो भी करते हो। तो ड्रिंक वाला बात तो उनका खुला किताब है। देखिए अब ड्रिंक का जो आदत है, हम देखिए सब कोई दुनिया में कोई ना कोई ड्रिंक करता है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो चीज़ करते हैं। इनको खुद पे अपने आप पे काम करना होगा, खुद को देखना होगा कि अगर हमको कुछ करना है तो हम उस चीज़ की जांच, किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भी नहीं, अपने परिवार को। पवन सिंह को आके जवाब देना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना कि आप लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा ना बोलें। नहीं, ये चीज तो आके लाइव नहीं बोलेंगे, उनके बारे में तो बहुत सारी चीजें हुई है, अब आपस में बात कर लेंगे। कोई एक्शन लेना चाहिए इन सब चीजों पे, लेना चाहिए। इन सब चीजों पे एक्शन क्या लेंगे? नहीं लेंगे तो उन लोगों को, उनके चाहने वाले को पता कैसे चलेगा कि उनके साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है? ये भी चीज सही है, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि उनके साथ हुआ क्या क्या है। लोग तो पवन सिंह पे ब्लेम लगा देता है भाई कि पवन सिंह घटिया आदमी है, पवन सिंह लड़कीबाज है, पवन सिंह ये है, दिस है, दैट है, सब चीज लगा देता है एलिगेशन। जितना हो सकता है उतना एलिगेशन लगता है, पवन सिंह को बदनाम। ऐसे ही आरोप लगता है कि पवन सिंह बहुत ज्यादा लड़की को यूज करते हैं, शूटिंग करने के लिए बुलाते हैं, लड़की को यूज करते हैं, तब उनके साथ में काम करते हैं।
तो ये आप कहाँ तक देखते हैं, कहाँ तक इस देखिए हम जो भी बताएंगे साफ सुथरा बताएंगे कि लोगों को भी समझ में आ जाए और सच्चाई हो। देखिए हम तो बहुत बार उनसे मिले हैं, बहुत बार उनके पास बैठे हैं, आधा घंटा हो 1 घंटा हो। अगर हम आप साथ में बैठते हैं तो कभी होता है ना कि कोई लड़की पसंद आ गई तो भाई बड़ा मस्त लगती है, बातचीत होती है। तो वो हर इंसान के अंदर होता है, ये नहीं कि वो स्टार है तो उसके अंदर ये चीजें नहीं है, वो हर इंसान के अंदर होता है। एक बार भैया को एक मतलब ऐसे ही वो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, कोई फोटो अच्छा लगा, कोई मॉडल अच्छी लगी तो फोटो भेजे कि सूर्या तनी पता करो ना गाना में काम करावे के बा। हम पता करके उनको बताए तो ये तो हर कोई करता है। अब लड़की का जहाँ तक बात रहा तो यही कौन सा एक शूटिंग का जगह है जो बड़ा है, उधर है बस स्टैंड साइड में, विश्वनाथ फार्म हाउस, वहीं पे बोलबम का हरी हरी चूड़ी करके कोई गाना था, उस गाने का शूट हो रहा था। वहाँ पे एक लड़की आई थी, लड़की के बारे में हम नहीं बताएंगे कि लड़की कौन थी। वो बोल तो रही थी भैया उनको, पवन भैया, इस भी उसका होगा 28-25 के बाद ही था, भैया ही कह रही थी। लेकिन जब फोटो खिंचवाने का टाइम हुआ तो उसका पल्लू हम देखे कि यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, पूरा ये दिखने लगा फोटो खिंचाने के टाइम। अब भाई अब आप सामने से अपना अंग प्रदर्शन कराइएगा तो कौन नहीं देखेगा, बुढ़वो देखेगा, मतलब लड़कियां खुद से। हाँ, तो वो चीज हुआ था। उसके बाद फोटो जब खिंचाया गया तो देखा गया कि फोटो भाई अच्छा नहीं आया, इसमें छाती वगैरह दिख रहा है, तो उस फोटो को डिलीट किया गया, फिर दूसरा फोटो। आपके कहने का मतलब है कि अगर हम सही हैं, हम बढ़िया है तो पवन सिंह बढ़िया है, अगर आप खराब है तो पवन सिंह भाई खराब है। अब मान लीजिए घर में कुत्ता एक होता है, एक डेफिनेशन दे रहा है, अगर उसको आप मांसाहार बनाना चाहिएगा तो वो सिर्फ मांसाहार ही खाएगा, आप फिर उसको फल फ्रूट दीजिएगा तो नहीं खाएगा। लेकिन शुरू से आप उसको रोटी दही दूध फल दे रहे हैं तो वो वही चीज़ खाएगा। अब आपके ऊपर है कि उसको आप कैसा बना रहे हैं। अब सामने से जाके आप मांस रखिएगा, आप सामने से जाके अंग प्रदर्शन कराइएगा, सामने से जाके आप किसी को अप्रोच करिएगा कि भाई आप हमारे साथ ऐसा करिए वैसा करिए, तो हर कोई गलती कर सकता है। आपकी बहुत अच्छी मित्र है बेबी काजल, उन्होंने पवन सिंह के साथ में काम किया है, तो कुछ बताइए कि ऐसा पवन सिंह कैसे हैं। देखिए आज एक सच्चाई हम बताते हैं, जब ये गाना करना था तो हमको तो अभी हम भैया से बोले, रात को फ़ोन आया, फिर हम रात को ही निकल गए बाई रोड। हम भर रास्ते बस यही सोचते गए थे। हम तो शुरू से देखो, एक चीज़ होता है, अगर मेरे बारे में कोई गलत बोल रहा है, अब 50 आदमी गलत बोल रहा है, पूरा समाज गलत बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं कान को ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें सत्य है। हाँ, पवन सिंह ऐसा है, पवन सिंह लड़कीबाज हैं, पवन सिंह ऐसा करते होंगे। तो ये डर एक अंदर बना हुआ था कि जो हमारे मित्र है, अगर उनके साथ ऐसा बिहेव होता है तो हमारा डिमेरिट जो है, जो हमारी छवि है, उनके नज़र में भी गंदी होगी या पवन सिंह भी गंदे हो जाएंगे। ये डर एक बना हुआ था कि अगर वो जाएंगी तो उनके साथ बिहेव कैसा होगा, क्या अच्छा व्यवहार खराब हो जाएगा पवन सिंह के साथ में। मतलब हम ये भी बोल दिए थे उनसे कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसी टाइम गाड़ी में बैठाएंगे आपको, फिर निकल जाएंगे, सब चीज़ खत्म। ठीक, तो हम जब पहुंचे तो सुबह करीब भैया 4 बजे तक जगह रह गए। आप लोग इंतजार में? हाँ, कि जब आएगा उसके बाद, मैंने रास्ते भर फोन आते रहता था, कहाँ पहुँच ले। जब हम होटल पहुँचे तो ये लोग सोने जा रही थी, तो फिर भैया का कॉल आया कि रुके थे सेंट्रम में, हम लोग ये जो विवियाना है वहाँ पे थे। तो हम लोग गए होटल, बोले कि के बा कनी कि उनकर मम्मी बड़ी हम बनी, तो कहले कि ठीक बा, गए नहीं जाए। हम अकेले रूम में गए तो उस टाइम तेज प्रताप भी थे। अच्छा, तो वहीं पे बैठे, फिर हम गए, फिर वो बोले कि काजल के बुलावा, काजल गई, वो भी बैठी, अपन भैया नीचे बैठ के फल उल कुछ खा रहे थे, वो पलंग पे नहीं, जमीन पे बैठे थे अपना, वो खा रहे थे। और वहाँ पे एक और लड़का था, क्या नाम था उनका, अरे जो पवन भैया के साथ कभी कभी गाना गाते हैं स्टेज पे, मास्टर विकास भाई थे, वो गाना बजा रहे थे, सुन रहे थे। तो बस थोड़ा सा बात हुआ, फिर बोले कि ठीक बजा लो, सूट जा। शाम को शूट लगा, करीब वो दिन में शूट नहीं करते हैं, बहुत रेयर है कि दिन में वो शूट करते होंगे। आउटडोर होता होगा, दिन में होता होगा। इंडोर है जो अंदर होता होगा, जो घर के अंदर, वो सुबह में हो जाता होगा। आउटडोर जितना होता है वो रात में ही करते हैं। तो शाम से शूट लगा, हम शाम से सूता लेके बरा सुबह 2 बजे उठे। 2 बजे के पहले वो हमको रूम में उठाने आए, हम नहीं उठे। फिर काजल आई, हमको घींची उची तो हम उठ के गए। फिर बोले कि कहाँ सुतल बड़े, जे बैठनी। जब सुबह हुआ तो हम, एक मन में होता है ना कि भाई अब हम तो देखे हैं नहीं, रात में क्या हुआ क्या नहीं। हम काजल से नहीं हो तो 50 बार पूछे होंगे, भैया कुछ बोले नहीं ना है, कुछ ऐसा नहीं ना बोले हैं जो तुमको खराब लगा हो।
तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं न किए हैं, चाहे ऐसा कुछ किए टच नहीं न किए हैं कि तुमको माने अलग फील हो, चाहे गंदा लगा हो। जब तक वहाँ से वो निकली नहीं तब तक हम पूछे हैं, क्योंकि अगले दिन ही इवेंट था, हमको वहीं रुकना था, उनको निकलना था। सुबह 5 बजे पूछे, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता, अगर पवन सिंह ऐसे छवि के होते तो उसके साथ भी गलत कर सकते थे। आपके कहने का मतलब कि पवन सिंह गलत नहीं है, जो लोग उनके साथ में गलत व्यवहार करता है तो गलत होता है। आप वैसा, अगर आप सही है तो पवन सिंह सही है, अगर आप गलत है तो पवन सिंह गलत है। आपसे एक मेरा बहुत बड़ा सवाल रहेगा, पवन सिंह इतना अकेला क्यों? क्या उनका स्टार होना ये वजह है कि इतना अकेला रहते हैं? वो चीज तो बाद में बात करेंगे। और चीज आपको बता देते हैं, बहुत लोग ये बोल रहा था कि अनुपमा भी गलत है, आस्था भी गलत है, अक्षरा भी गलत है, ज्योति भी गलत है, दीपक, अमित, जितने लोग हैं सब गलत। हाँ। आप एक बात बताइए, आस्था सिंह की जहाँ तक बात रही कि आस्था सिंह बीच में साइड हो गई थी, क्या वजह थी क्या नहीं थी? अगर पवन सिंह वैसा गलती किए होते तो हमको नहीं लगता है कि आस्था सिंह फिर पवन सिंह के पास जाती। स्वाभिमान दिखाना चाहिए ना, नहीं जाना चाहिए पवन सिंह, नहीं जाना चाहिए। अगर पवन सिंह आपके साथ मिसबिहेव किए हैं, अगर गलत किए हैं, तो आपको फिर पवन सिंह के पास दोबारा जाना ही नहीं चाहिए। वैसे तो आस्था सिंह मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हम फिल्म इंडस्ट्री में रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगर आपके अंदर वो चीजें हैं तो सही बात। लेकिन हमको नहीं लगता है कि पवन सिंह ऐसा किए होंगे। अगर किए होते तो वो लड़की नहीं जाती, नहीं किए होंगे तभी वो लड़की गई। इर्द गिर्द का हो सकता है कुछ बातें रही हो सकता है अगल बगल वाले लोग कुछ किए हों, लेकिन आस्था सिंह का जहाँ तक बात है, उनको खुल के आके बोलना चाहिए था उनके साथ में। अरे जो लोग स्वाभिमानी बनता है, जो लोग बढ़िया बनता है, मुंह पे लोग भैया कहता है, पीठ पीछे क्या करता है, किसी की सच्चाई हमसे छिपी नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं है। किसी की शादी हुई है फिर भी दूसरे के साथ चक्कर है, किसी की शादी हुई है फिर भी हमरो खातिर तनी व्यवस्था कर दो, बहुत सारी चीजें। अनुपमा यादव भी तो पहले भैया बोलती थी। वो पवन सिंह की बात अलग है, अनुपमा यादव की तो बात ही मत करिए। उनके बारे में हम क्या ही बोले, उनके बारे में हमको कुछ नहीं बोलना है, हमको किसी का नहीं बताना है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। बस हम इशारे में ये बता रहे हैं कि जिनकी शादी ब्याह हो चुकी है, बाल बच्चे हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे लिए भी खोजिए। ऐसे ऐसे मैसेज हम देखे। मतलब सरासर पवन सिंह पे बस आरोप लगाने की आदमी खोज करते रहते हैं कि पवन सिंह को कैसे गलत साबित कर दें। पवन सिंह को गलत साबित करने का कोई प्रमाण है किसी के पास? बिना प्रमाण कहीं सारे लोग बोलते रहते हैं। पवन सिंह मानते हैं, स्टेज पे बोल देते हैं, वो चीज़ें उनमें कमियां हैं। वो हम इस वीडियो के माध्यम से कहेंगे कि अगर भैया तो वैसा सारा वीडियो देखते ही हैं, अगर बाई चांस देखते हैं तो हम उनसे पहले भी चुनाव के टाइम भी बोले थे तो उस टाइम वो गुस्सा हुए थे। फिर भी आज भी हम बोलेंगे कि थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखना है कि ना लगे, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि भाई कोई अगला आके आपको बोल के चला जाता है। हाँ, ये सब आरोप थोड़ा सा हम लोग को भी गंदा लगता है, आपको भी लगता होगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी पवन सिंह को गलत बोलने वाली पूरी दुनिया गलत नहीं बोलती है। जो लोग उनसे दूर होते हैं वही बाद में जाके गलत बोल देते हैं। हमारे यहाँ से भी लोग हटता है, हमारे पास कोई पहले रहता है, बाद में कहीं और जाता है तो हमारे बारे में शिकायतें करेगा, बढ़िया बड़ाई तो नहीं करेगा। ये तो है, ये तो दुनिया का रीत है कि जो साथ में रहता है वो ठीक रहता है, थोड़ा सा हटा तो जाके शिकायत ही करता है। हाँ, तो वही चीज है। लेकिन मेरा एक सवाल छूट गया आपसे, पवन सिंह इतना अकेला क्यों है? उनका स्टार होना एक वजह है अकेला होने का? हर स्टार अकेला ही होता है, लेकिन इनके साथ में तो रहते थे ना, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे घर के लोग रहते हैं, फिर भी वो अकेला बंदा एकदम अकेले एकदम मस्त रहता है, अकेले रहता है। हमको लगता है कि वो दिन भर। हमको एक इंसान और एक बात बताया था, मतलब कौन बताया था हमको ध्यान नहीं है, लेकिन उनके टीम का ही कोई सदस्य बताया था कि पवन सिंह नींद की गोली खा के सोते हैं। क्यों, उनको नींद नहीं आती है क्या? ऐसा हम सुने थे, अब पता नहीं ये सच्चाई है कि अफवाह है, नहीं पता, लेकिन ऐसा हम सुने थे कि उनको नींद नहीं आता है, वो डिस्टर्ब रहते हैं रात में। रात में वो रूम में अकेले नहीं सोते हैं, कोई ना कोई उनके साथ रहता है। जान की भी डर रहती है क्या? अब जो भी चीज़ें रही हो, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बोलने के लिए अकेलापन जहाँ तक है तो अकेला वो नहीं है, उनके साथ हम जैसे फैन हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके परिवार है, परिवार से बड़ा कोई अपनापन नहीं होता। चलिए, बहुत सारे सवालों का जवाब हम आपसे पूछे, आपने पूरे सवाल हमको बताया जो कल मेरा छूट गया था, और आपका जो वीडियो वायरल चल रहा है उसके बारे में मैंने पूछा। और कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछेगा कमेंट में, जरूर फिर से पूछेंगे सूर्या भाई के साथ में, क्योंकि देखिए बस हम इतना कहेंगे, अगर पवन सिंह को कोई बुरा बोल रहा है तो देखिए, पवन सिंह से हमारी कोई ऐसा डील नहीं है कि वो हमको पैसा देते हैं वीडियो बनाने का, ना वो हम कहीं उनके शो में जाते हैं तो हमारे गाड़ी में तेल डलाता है, सब अपने खर्चे से आदमी करता है। तो इसलिए नहीं है कि हम उनका पक्ष ले रहे हैं, चाहे उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ दीपक सिंह सही है वहाँ सही है, दीपक सिंह सच्चे दोस्त हैं, हम ये चीज़ मानते हैं आज भी, क्योंकि उस दौर में वो उनका साथ दिया है। हर कोई सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन दूर हट के दीपक सिंह ने कभी ऐसा काम नहीं किया।
जिसे पवन सिंह को ठेस पहुंचे। हाँ, वो जिस चीज का काम करते हैं वो कर रहे हैं, बाकी सारे लोग करते हैं। हाँ, तो ये अचानक जो ये सारी चीजें होती है, ये सब चीज गलत है। अब पवन सिंह पे जहाँ तक आरोप रहा लड़कियों का, तो लड़कियां गलत होती है। हम तो बहुत जगह ऐसी चीजें देखे हैं। अगर आप मान लीजिए स्वच्छ लड़की है, हम यहाँ कुछ ऐसा नॉन वेज बात कर रहे हैं जो मतलब लड़का आपस में बैठ के बात कर रहा है, तो आप बैठ के सुन कहे रही है? नहीं, अच्छी लड़की होती अगर तो वहां से उठ के चली जाएगी। आप उठ के जाइए, तो आप खड़ा होकर सुन रहे हैं ही यहाँ कर रहे हैं, तो आप भी उसी कैटेगरी के ना तो है। सरासर लड़कियों की कमी रहती है पवन सिंह को बदनाम करने में। हाँ। वो लोग बहुत चाहते हैं पवन सिंह को बदनाम कर दिया जाए, लेकिन पवन सिंह बदनाम होने वाला चीज नहीं है। देखिए, उनको बदनाम बहुत लोग करता है, बदनाम करने से वो बदनाम जेकर नाम भइल बहू उतना बदनाम भइल बहू, तो बतिए है। वो तो बात सही है। बाकी आप लोग का क्या सवाल रहेगा सूर्या भाई से फिर से मेरे कमेंट में बताइएगा, तो फिर से हम पूछेंगे और वीडियो लगातार मिलता रहेगा इस टॉपिक पे।